हेलो व्यूवर, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू सीरीज। अगर इनकी स्टोरी की बात करें तो शुरू में ही हमारी हीरोइन मर जाती है हीरो को बचाने में, और कई सौ साल बाद ये पुनर्जन्म लेती है। और जिनको बचाने में इन्होंने अपनी जान दे दिया था, उनसे ही जो है आज इनकी शादी होने वाली थी। अब इनके आगे क्या क्या हुआ वो जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इनका नाम है लिंची। तो हम बाहर में देखते हैं कि दूसरे राज्य वाले इनके राज्य के ऊपर हमला कर दिया है। तो लिंची बाहर की तरफ जाने लगती है देखने के लिए आखिर बाहर में क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से काफी ज्यादा शोर आ रही थी। और हमारा जो मेन लीड है जिनका नाम यू यान है, वो उन लोगों से लड़ाई कर रहा होता है जिन लोगों ने जो है इनके राज्य के ऊपर हमला किया है। तो बाहर आने के बाद सीधा यू यान के पास आता है और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी लिंची देखती है कि सामने से एक आदमी यू यान को मारने वाला है। तो यू यान को बचाने के लिए यही सामने में आ जाती है और वो तीर आकर के सीधा जो है लिंची को लगती है। तो तुरंत ही इनकी तबियत बिगड़ जाती है और जल्दी से जो है यू यान लिंची को पकड़ता है और कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिंची कहती है कि मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। ये सब बोलने के बाद लिंची इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। उनके बाद हमें कई सौ साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची की पुनर्जन्म हो चुकी है और ये हर रात वही सपना देखता है जो इनके साथ पिछले जन्म में हुआ था। और इधर हम एक लड़के को देखते हैं और ये गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यू यान ही है। उस समय में खाली जो है लिंची मरी थी। अब यू यान इस दुनिया में कैसे आया इनके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। तो यू यान एकदम मस्ती से कहीं पर जा रहा होता है, तभी इनकी गाड़ी की संतुलन बिगड़ जाती है, जिस कारण ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उनके बाद में सीधा जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इसे भी जो है वही बात याद आ रहा था जो पिछले जन्म में इनके साथ हुआ है। तो इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर ये सब मैं सपना क्यों देख रहा हूँ। तो ये अचानक उठ करके बैठ जाता है। तो इनके रिलेटिव जो होते हैं वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। लेकिन उनके शब्दों का इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। तो इसे फिर से जो है वही मंजर याद आने लगता है। तो ये सुई वगैरह को खोलता है और यहाँ से भागने लगता है। यहाँ के लोग रोकने का भी बहुत ही कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाते। तो इनका जो भी रिलेटिव है वो भी जो है यू यान के पीछे ही भागने लगता है उनको रोकने के लिए। उनके बाद हम लिंची को देखते हैं और ये घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जो पूरी तरीके से एक अलग दुनिया की तरह दिखाई देती है। तो इस जगह को सही से जानने के लिए ये अंदर जाती है। तभी इसे राजा का सीट दिखाई देती है। तो ये जाकर के उस पर लेटती है, उठती है, बैठती है, खेलती है, यानी सब कुछ जो है इसी के ऊपर ये करने लगती है। और ऐसा करने पे इसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रही थी, क्योंकि उल्बिसी वाला काम करना इनका बचपन से फितरत है। तो लिंची को इस जगह पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रही थी। तभी ये देखती है सामने में कोई तलवार घुमा रहा है, तो उसे देखने के लिए चली जाती है आखिर पर्दे के पीछे कौन है। तो तलवार और कोई नहीं घुमा रहा था बल्कि यू यान ही घुमा रहा है। और जब लिंची की नजर उनके ऊपर जाती है और यू यान जब इनके ऊपर तलवार रखता है तो लिंची की हालत ही खराब हो जाती है, जिस कारण यहाँ से भगते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर आने के बाद इसे एहसास होती है कि आज तो मैं मरते मरते बच गई। तो थोड़ी देर के बाद यू यान भी जो है यहाँ पर ही आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद सीधा जो है लिंची को पानी में धकेल देती है। और हमें पता चलता है लिंची को तैरने के लिए नहीं आती, तो इसे बचाने के लिए यू यान को भी पानी में जाना पड़ता है। और जिस तरीके से यू यान अभी लिंची को बचाने के लिए यानी पानी से बाहर निकालने के लिए गया है ना, तो पीछे में जो है कुछ इसी तरीके से लिंची भी जो है यू यान को बाहर निकालने के लिए गया था। तो बाहर निकालने के बाद लिंची देखती है कि इसे तो बहुत ही ज्यादा चोटें आ गई है। तो वहां से ये सीधा अपने घर लेकर के आ जाती है। तो घर लाने के बाद ये बैठ करके इंतजार करने लगती है आखिर इनको कब होश आएगा। तो काफी देर बीत जाता है लेकिन अभी तक भी जो है इसे होश नहीं आता। तो ये सोचने लगती है टाइम पास करने के लिए मुझे तो कुछ करना होगा, जिस कारण इनके साथ ही ये छेड़खानी करने लगती है। और इनकी तो पुरानी आदत है दूसरों को परेशान करना। तो छेड़खानी करने के तुरंत बाद ही इसे होश आ जाता है और हमें पता चलता है कि इसे जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण ये लिंची की मुंह कान को पकड़ लेता है और इधर उधर हाथ लगाने लगता है। तो लिंची को पता चल जाती है कि इसे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये पूछने लगती है क्या सच में तुम देख नहीं पा रहे हो। तो यू यान कहने लगता है कि मैं क्यों नहीं कुछ देख पा रहा हूँ और मैं कहाँ आ गया हूँ और तुम कौन हो। तो लिंची कहती है कि आप डूब रहे थे और जब मैंने आपको देखा तो आपको बचाने के लिए चला गया, और जब मैंने आपको पानी से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि आपकी तबीयत बहुत ही खराब है, इसीलिए मैंने आपको अपने घर ला लिया। तो यू यान कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता और मैं अनजान आदमी के साथ कभी भी रुकना नहीं चाहूंगा। भले ही इस तरीके से लड़की को बोलना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो लड़का ही बोल रहा है। शायद पुराने जमाने में कुछ इसी तरीके से होता होगा। तो इस पर लिंची कहती है कि तुम पागल हो क्या, अपनी हालत देखो, साथ ही तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, तुम कहाँ जाओगे। लेकिन फिर भी ये नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तो फिर से ये रोक कर कहने लगती है कि तुम मेरे बातों को क्यों नहीं मान रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें मान लेना चाहिए। तो यू यान कहता है कि इतना ज्यादा मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मेरी भी कोई मजबूरी है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। और ये बोल करके यहाँ से ये जाने लगता है। तो कुछ से लिंची कहने लगती है ये तो चल भी नहीं पा रहा है तो ये जाएगा कैसे, इसलिए
इसलिए मुझे इसे जाने के लिए नहीं देना चाहिए। और हम देखते हैं कि किसी नकोली चीज से जो है इनको यहाँ पर ही बेहोश कर देता है। उनके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची बिस्तर पे ही सो रही है। आप लोगों को पता ही होगा लिंची पानी में डूब रही थी तो उसे निकालने के लिए यूयान ही गया था और यूयान ने जो है ना उसे निकाल भी लिया है। और जब ये सो करके उठती है और यहाँ के नजारों को देखकर ये अपने मन में सोचती है कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गई ना। और जस्ट इनके बगल में यूयान भी होता है तो लिंची की हाथ जो है ना यूयान के सीने पे चली जाती है, जिस कारण ये दबा आबा करके देखने लगती है आखिर ये क्या चीज है। तो इनके हरकतों को देखकर यूयान कहता है ये कुछ तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है। और जब लिंची की नजर इनके ऊपर जाती है तो ये जल्दी से उठ करके बैठ जाती है और अपने मन में कहने लगती है ये आखिर मेरे पास क्या कर रहा है, जब मैं वहां से भाग गई फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो यूयान फिर इनके तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बच करके निकल जाओगी। तो ज्यादा क्लोज आने के बाद ये कहता है कि तुम बाकी में खूबसूरत हो, इतना खूबसूरत हो कि मैं लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकता। तो लिंची जल्दी से खुद को कवर करती है क्योंकि इसे लगने लगी थी ये ठरकी है और कहती है क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो। तो यूयान कहता है कि ये तो मुश्किल है। तो लिंची समझ जाती है पक्का ही ठरकी है, जिस कारण उसे धक्का दे करके यहाँ से ये भगने लगती है। लेकिन इनके साथ बहुत ही गलत होती है क्योंकि भगने के टाइम में इनका कपड़ा किसी में फंस करके फट जाती है। तो यूयान तिरछी आंखों से देख करके कहने लगता है कि पहले से तुम ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो, देखने में ऐसा लगता है कि मैं देखता ही रहूं। तो लिंची फिर से खुद को कवर करती है क्योंकि इनको पता चल चुका था कि उनका ध्यान कहाँ है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते बाहर की तरफ भगने लगती है। और जब ये गेट के पास पहुंचती है तो गेट तो लॉक होता है, जिस कारण ये बाहर भी यहाँ से नहीं निकल पाती है। तो यूयान फिर से इनके पास आता है और इस बार जो है ना उनके ज्यादा क्लोज हो जाता है ये और इनके कानों में कहने लगता है कि तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ पर ही रुक जाओ। और कहता है कि अगर तुम यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा मैं तुम्हें इस महल में रहने के लिए नहीं दूंगा। तो लिंची कहती है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो इस बार यूयान जो है ना इसे नहीं रोकता और जाने की इजाजत दे देता है। और ये सब बोलने के बाद यूयान भी यहाँ से जाने लगता है। तो उनके जाने के बाद जो है ना लिंची भी यहाँ से फिर बाहर की तरफ चली जाती है। तभी जाते जाते रास्ते में जो है यू से टकरा जाता है। तो यू को लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है, तो ये लिंची से माफी वगैरह वहाँ पर मांगने लगती है। तो लिंची कहती है कि यहाँ पर तो सब मुझे पागल ही लगते हैं, लेकिन तुम होशियार लग रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई गलती भी नहीं था फिर भी तुमने माफी मांगा। तो यू पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लिंची कहती है कि मैं इस जगह से जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इस पर यू कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, मेरा सलाह मानो तो आप यहीं पर रहो क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद आप कहाँ रहोगे क्या खाओगे कुछ पता नहीं। तो लिंची कहती है कि मैं अब चाह करके भी यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि उस आदमी ने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। दरअसल ये जो है ना यूयान के बारे में बोल रही है। तो यू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जैसे जैसे कहूंगा वैसा ही करना। तो लिंची कहती है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो मुझे यहाँ पर रख ले। तो यू बताता है कि जब आप यूयान से बात करो तो अपने चेहरे को एक मासूम की तरह बना लेना, इतना मासूम कि उसे जो है ना तुम्हारे ऊपर तरस आने लगे। उनके बाद में दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची और यू दोनों मिल करके यूयान के पास जा रहा होता है। तो इसे यूयान रास्ते में मिल जाता है। तो यूयान कहने लगता है कि कल तो यहाँ से तुम भग गई थी ना, फिर यहाँ पर तुम कैसे आ गई। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है कि अब मुझे झूठ का ही सहारा लेना होगा यहाँ पर रहने के लिए। और ये कहने लगती है कि जब मैं कल घर गई थी तो मेरे घर वाले ने मुझे रखने के लिए मना कर दिया, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ और आपका सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। कहती है कि कल मैंने आपको बहुत ही परेशान किया है, मुझे पूरा यकीन है कि आपने मुझे माफ भी कर दिया होगा। तो यूयान कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी सेवा नहीं करवाना क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा सेवा नहीं करोगी बल्कि मुझे ही तुम्हारी सेवा करनी पड़ जाएगी क्योंकि तुम्हारे हरकतों से मुझे यही लगता है। तो लिंची फिर मस्का मारने लगती है, कहती है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, इतना खूबसूरत लड़का आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको इनके अगले एपिसोड भी देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।